वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड आज की हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस डायग्राम्स को। हमारा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर है जिसके अंदर हम सिस्टम मॉडलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम मॉडलिंग में आपके टोटल 4 मॉडल्स होते हैं: कंटेक्स्ट मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल एंड बिहेवियरल मॉडल। कंटेक्स्ट मॉडल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरेक्शन मॉडल हम यहाँ पे कर रहे हैं। इंटरेक्शन मॉडल के अंदर 2 डायग्राम्स होते हैं आपके। फर्स्ट डायग्राम होता है यूज केस डायग्राम जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एंड सेकंड डायग्राम होता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम जो हम आज के क्लास में देखेंगे। सीक्वेंस डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं UML क्या होता है। UML आपकी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एंड UML का हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? क्योंकि UML के अंदर काफी सारी ग्राफिकल नोटेशंस होती है, एंड उन नोटेशंस का यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं हमारे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए। तो UML के अंदर जो नोटेशंस होती है उन नोटेशंस का हम यूज करते हैं सिस्टम मॉडल में। एक हमने जो हमारा डायग्राम था यूज केस डायग्राम, उसमें हमने नोटेशंस देखी कैसे यूज केस डायग्राम को क्रिएट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। आज हम देखेंगे सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है एंड सीक्वेंस डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नोटेशन क्या क्या इसके अंदर होती है। नोटेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, टू द पॉइंट रखेंगे। जो मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम के बारे में समझो। सीक्वेंस डायग्राम जैसे कि नाम से पता चल रहा है सीक्वेंस, मतलब इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर हम एक सीक्वेंस को यूज करेंगे, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, ये जो सीक्वेंस है वो किन के बीच में होगी? तो यहाँ पे देखो जो सीक्वेंस डायग्राम है वो इंटरेक्शन मॉडल का एक पार्ट है। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस यहाँ पे होगी वो इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी। ये इंटरेक्शन किन के बीच में रहेगी? ये इंटरेक्शन आपकी जो कंपोनेंट्स हैं, एक्सटर्नल सिस्टम है, उनके बीच में रहेगी। तो सीक्वेंस डायग्राम क्या करता है? सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस that represents a sequence of interactions that take place in between the system and in between the component and external system। ठीक है, इतना में समझ में आया। कंपोनेंट और एक्सटर्नल सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही है उनको इस एक सीक्वेंस के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। यही क्या होता है? आपका सीक्वेंस डायग्राम होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि सीक्वेंस डायग्राम क्या बताता है? सीक्वेंस डायग्राम बताता है कि हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर द ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम फंक्शन। एक सिस्टम में जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे और किस ऑर्डर में फंक्शन करेंगे, ये सीक्वेंस डायग्राम बताता है। तो सीक्वेंस डायग्राम की बेसिक डेफिनेशन हमें पता चली। नेक्स्ट आती है इसके अंदर कौन यूज करता है, किस लिए यूज करते हैं। सीक्वेंस डायग्राम को बिजनेसमैन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जो न्यू और एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, उन्हें अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए सीक्वेंस डायग्राम का यूज होता है। नेक्स्ट है नोटेशंस। कौन कौन सी नोटेशंस सीक्वेंस डायग्राम में आती है? यूज केस डायग्राम की नोटेशंस भी हमने देखी और रिलेशनशिप भी हमने देखा। अब हम देखेंगे सीक्वेंस डायग्राम की नोटेशंस को। सबसे पहले नोटेशन है एक्टर। ये सेम है, ये आपकी यूज केस डायग्राम में भी सेम सिंबल हम यूज करते हैं, एंड आपका सीक्वेंस डायग्राम में भी हम सेम सिंबल को यूज करते हैं, एक्टर्स।
एक्टर्स कौन होते हैं? एक्टर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। एक्टर्स आपका कोई एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है। तो जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है वो लोग यहाँ पे एक्टर्स क्या करते हैं? एक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्टिक पर्सन नोटेशन। मल्टीपल एक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं। सेकंड नोटेशन रहेगी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या करता है? तो लाइफ लाइन जो है आप बोल सकते हो कि जो हमारा सीक्वेंस डायग्राम है उसके अंदर जो इंस्टेंस होती है ना, उन्हें हम लाइफ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लाइफ लाइन एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस डायग्राम में टॉप पर होते हैं। लाइफ लाइन आपके सीक्वेंस डायग्राम के इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स को क्या करती है? एक नेम देती है, या हम कहें कि वो एक नेम्ड एलिमेंट होता है। यहां पे देखिए इंस्टेंस नेम कॉलन क्लास नेम। एग्जाम्पल यहां पे देखो, हमें लाइफ लाइन यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, उसके अंदर आपको अपने इंस्टेंस का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस आपकी एक्स है, कॉलन आपकी क्लास का नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ए आपकी क्लास है, एंड फिर यहाँ से हम ऐसे डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारी होती है उसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट आपकी एक क्लास होती है। देन इस क्लास को यूज करने के लिए हम इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके? जैसे बनाना, एप्पल, ये सब क्या है? आपके ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरह से यहाँ पे लाइफ लाइन में जो ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्लास नेम क्या है आपकी? यहाँ पे कोई भी आप क्लास नेम यहाँ पे दे सकते हो। तो x इज द ऑब्जेक्ट, ये इंस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया कि हम लाइफ लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल यहाँ पे यूज करेंगे, एंड ये रेक्टेंगल देखो यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल हम यूज कर रहे हैं, एक तो ये आपकी रेक्टेंगल हो गई और ये डॉटेड डॉटेड लाइन हो गई। दूसरी हमें जो रेक्टेंगल यूज करनी है, इसके अंदर आप क्या करोगे? अपने जो नेम और टाइप है वो यहाँ पे शो करोगे। यहाँ पे आपको एक हेड दिखाना है, ये क्या है? एक हेड है, और ये हमेशा टॉप पे रहेगा। यही क्या है? आपका लाइफ लाइन का नोटेशन है। समझ में आया? तो यहाँ पे लाइफ लाइन के हमने दो सिंबल्स देखे। देखो दो तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल देखा, रेक्टेंगल के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट नेम कॉलन क्लास नेम लिखा, और ये जो रेक्टेंगल है ये आपकी हमेशा टॉप पर रहेगी, हमें नीचे की साइड नहीं करना है, मतलब कि हमें ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें ये टॉप पे रखना है, और फिर आपको ये डैश्ड लाइन शो करनी है। ये डैश्ड लाइन हमेशा वर्टिकली रहेगी, हम इसको हॉरिजॉन्टली शो नहीं करेंगे। सेकंड, जो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और बना रहे हैं, इसके अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि x इज द ऑब्जेक्ट और क्लास 1 इज द क्लास नेम। यहाँ पे आपको ये जो है ये इस तरह से एक छोटा सा हेड शो करना है। तो इस तरह से हम लाइफ लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। फर्स्ट, या फिर हम कहें दो, आप यहाँ पे लाइफ लाइन यूज कर रहे हो। फर्स्ट आपकी है कस्टमर 1 कॉलन कस्टमर। कस्टमर 1 क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका? कस्टमर क्लास का। सेकंड यहाँ पे बैंक 1 ऑब्जेक्ट है, बैंक क्लास है। डॉटेड डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे शो की। तो ये आपकी फर्स्ट लाइफ लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइफ लाइन है। फिर यहाँ पे ये मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हमने ये देखा कि यहाँ पे दो लाइफ लाइन का यूज हुआ है। थर्ड आता है मैसेजेस। मैसेजेस क्या होती है? मैसेजेस यहाँ पे हम यूज करते हैं अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो हम यहाँ पे मैसेजेस का यूज करेंगे।
जैसे यहाँ पे ये क्या जा रहे हैं, ये चेक बैलेंस, बैलेंस अमाउंट, ये क्या है, हमारे मैसेजेस है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो हम वाया मैसेजेस करते हैं। एंड मैसेजेस को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एरो हम यहाँ पे मैसेजेस के लिए यूज करेंगे। दो टाइप के मैसेज होते हैं। फर्स्ट मैसेज होता है हमारा सिंक्रोनियस मैसेज एंड सेकंड होता है एसिंक्रोनियस मैसेज। सिंक्रोनियस मैसेज क्या होता है? सिंक्रोनियस मैसेज आपका, आप इस तरह से समझ लो कि यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। फर्स्ट वन को सेकंड वन से इंटरेक्ट करना है, तो फर्स्ट वन ने यहाँ पे क्या किया, मैसेज सेंड किया एंड फिर यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो क्या करेगा, वेट करेगा इसके रिप्लाई का। जब तक ये रिप्लाई नहीं कर देता तब तक ये क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके सिंक्रोनियस मैसेज होते हैं। जब इसका रिप्लाई मिलेगा तब ये आपका नेक्स्ट मैसेज शो करेगा। सिंक्रोनियस मैसेज को हमेशा सॉलिड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। फर्स्ट वन को सेकंड वन से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पे इसने इसको मैसेज किया ओपन एप्लीकेशन, सॉलिड लाइन यहाँ पे यूज होगी। ये क्या हो गया, और यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारा सिंक्रोनियस मैसेज हुआ, क्योंकि अब ये ओपन एप्लीकेशन करेगा, देन यहाँ पे वेट करेगा यूजर कि एप्लीकेशन ओपन हो जाए। इसने ओपन एप्लीकेशन का मैसेज डाला एंड डिवाइस एप्लीकेशन ओपन करके देगा, ये तब तक वेट करेगा। तो वेट कर रहा है, इसका मतलब ये सिंक्रोनियस मैसेज है। सेकंड हमारा क्या होता है, एसिंक्रोनियस मैसेज। एसिंक्रोनियस मैसेज में यहाँ पे ये वेट नहीं करता रिप्लाई का। ठीक है, देखो यहाँ पे ये यूजर है, ये डिवाइस है, यहाँ पे इसने मैसेज किया वेलकम मैसेज। अब यहाँ पे डिवाइस ने बोला वेलकम मैसेज, तो यूजर क्या है, यहाँ पे यूजर के रिप्लाई की इसे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, एसिंक्रोनियस मैसेज हो गया। सॉलिड लाइन से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो आपकी हमेशा रिसीवर साइड में रहेगी। तो ये क्या हो गए, मैसेजेस हो गए। उसके बाद आता है क्रिएट मैसेज। क्रिएट मैसेज क्या होता है, तो वी यूज अ क्रिएट मैसेज टू इंस्टेंशिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन द सीक्वेंस डायग्राम। हम क्रिएट मैसेज का यूज करते हैं किस लिए, टू इंस्टेंशिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन द सीक्वेंस डायग्राम। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिएट मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये यूजर है, ये सेकंड लाइफलाइन ऑर्डर है। यहाँ पे यूजर ने एक नया ऑर्डर क्रिएट किया है, तो उसके लिए ये डॉटेड लाइन का यूज करेगा। क्रिएट मैसेज का मतलब डॉटेड लाइंस हमें यूज करनी है। डिलीट मैसेज, अगर हमें कोई मैसेज डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एरो, सॉलिड एरो और साथ ही में यहाँ पे ये क्रॉस का सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब ये मैसेज डिलीट हो गया है। सेल्फ मैसेज, अगर अपने आप को ही मैसेज करना है तो हम क्या करेंगे, यू शेप्ड एरो का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यू शेप्ड एरो है। यू शेप्ड एरो का मतलब है सेल्फ मैसेज। रिप्लाई मैसेज, रिप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लाई, देखो जब हमने मैसेज सेंड किया था तो हम सॉलिड एरो का यूज करते हैं। सिंक्रोनियस मैसेज में वो रिप्लाई का वेट करता है, तो वो रिप्लाई के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं, डॉटेड लाइन यहाँ पे एंड आगे ओपन एरो हेड। ठीक है, तो ये क्या है आपकी रिप्लाई, ये हमने मैसेज सेंड किया एंड इस तरह से ये हमारा रिप्लाई आया। नेक्स्ट है फाउंड मैसेज। अगर कोई किसी को अननोन सोर्स से किसी को कोई मैसेज मिल जाता है तो उसे कहते हैं फाउंड मैसेज। फाउंड मैसेज को रिप्रेजेंट किया जाता है ये डॉट एंड एरो। ये हमारा क्या हुआ, फाउंड मैसेज। लॉस्ट मैसेज, अगर किसी का कोई मैसेज लॉस्ट हो जाता है तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। गार्ड्स, गार्ड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं कंडीशंस देने के लिए। ठीक है, गार्ड्स का हम यूज करते हैं कि अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कोई कंडीशन देनी है, कोई लिमिटेशन देनी है, तो कंस्ट्रेंट्स देने हैं,
उसके लिए हम गार्ड्स का यूज करते हैं एंड गार्ड्स के लिए हम यहाँ पे सर्कल का यूज करेंगे, ओवल शेप का, सर्कल नहीं ओवल शेप का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, बैलेंस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन दी है। ये क्या हो गए, आपके नोटेशंस हो गई। सीक्वेंस डायग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इन सभी नोटेशंस को, इजी से नोटेशंस है, आप आराम से लिख सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम को कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई द सिनेरियो। आपको अपने जो कंडीशन है, जो आपका सिचुएशन है, कौन कौन से यूज केस हमें वहां पे यूज करने हैं, ऑब्जेक्ट जो क्या है और कैसे आप उनके बीच में मैसेजेस पास करोगे, कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे, तो एक तरह से पूरी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना। सेकंड है यहाँ पे लिस्ट द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन कौन आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहेंगे, आपके एक्टर्स कौन कौन है, यूजर, सिस्टम, एक्सटर्नल एंटिटीज, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। एक्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद लाइफ लाइन्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। लाइफ लाइन जैसे ही आपकी डिफाइन हो जाती है, हमें उनको अरेंज करनी है हॉरिजॉन्टली, जिससे कि हम उनके अंदर इजीली मैसेजेस को पास कर सके, उनकी इन्वॉल्वमेंट करवा सके। फिर यहाँ पे अगर आपको कोई गार्ड लगाना है, कोई एक्टिवेशन बार देना है, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्टिवेशन बार, गार्ड नहीं, एक्टिवेशन बार्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक्टिवेशन बार क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिसिपेंट इज एक्टिवली प्रोसेसिंग द मैसेज, तो ये टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपको मैसेजेस ड्रॉ करने हैं जो आप पास कर रहे हो, सॉलिड एरो यूज करनी है, सिंक्रोनियस मैसेज है, एसिंक्रोनियस मैसेज है, सेल्फ मैसेज है, या कोई लोस्ट मैसेज है, वो आपको यहाँ पे करना है। आपको रिप्लाई भी उनके ऐड करने हैं, जो रिप्लाई वो देंगे। टाइमिंग एंड ऑर्डर आपको यहाँ पे इंडिकेट करनी है कि कितने टाइम के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, क्या टाइम रहेगा पर्टिकुलर इवेंट का। कोई कंडीशन या कोई लूप लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पैरेलल एग्जीक्यूशन करना है तो पैरेलल एक्टिविटीज भी हम कर सकते हैं। रिव्यू एंड रिफाइन करेंगे हमारे सीक्वेंस डायग्राम को। कोई भी आपको एनोटेशंस या कमेंट्स, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके अजम्पशंस है, जो भी आपके कंडीशंस है, अगर आपकी कोई है आपके, तो आप इंटरेक्शन से रिलेटेड, तो आप उसे क्या कर सकते हो, अपने डायग्राम के साइड में डॉक्यूमेंट कर सकते हो। टूल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, यूएमएल आप जो मॉडलिंग टूल्स है वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा इन टूल्स को यूज करके अपना नीट एंड क्लीन अपना डायग्राम क्रिएट, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, आपका सीक्वेंस डायग्राम था। सीक्वेंस डायग्राम की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी और उसकी जो इंपॉर्टेंट नोटेशंस है वो हमने देखा। देन एक सीक्वेंस डायग्राम को कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हमें रखने चाहिए माइंड में, वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चरल मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना क्लासेस को, एंड आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो, ओके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।